सोचिए, एक गैराज से शुरू हुई एक छोटी सी कंपनी आज दुनिया पर राज कर रही है। एक ऐसा आइडिया जिसे शुरू में सबने पागलपन कहा, उसने शॉपिंग करने का हमारा तरीका ही बदल दिया। जी हाँ, ये कहानी है अमेज़न की। जरा सोचिए इस बारे में, एक अच्छी खासी सेफ जॉब और दूसरी तरफ एक ऐसा आइडिया जिसका कोई भरोसा नहीं। क्या कोई इतना बड़ा रिस्क लेगा? हाँ, 1994 में एक शख्स ने ये कर दिखाया और उनका यही फैसला दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। लेकिन ये कोई तुप्पा या हवा में लिया गया फैसला नहीं था। इसके पीछे थी एक सॉलिड कैलकुलेशन, एक ऐसा आंकड़ा जिसने क्रांति की चिंगारी जला दी। जेफ बेजोस की नजर एक नंबर पर पड़ी, 2300%। सोचिए, 2300%। ये थी इंटरनेट की सालाना ग्रोथ। उन्हें साफ दिख गया कि ये एक ऐसी सुनामी है जिस पर सवार होना ही पड़ेगा। ये एक लाइफ टाइम मौका था। तो उन्होंने अपनी जमी जमाई नौकरी छोड़ी और शुरू किया एक ऑनलाइन बुक स्टोर। जी हाँ, सिर्फ किताबें बेचने का एक ऑनलाइन स्टोर। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना? और तो और कंपनी का नाम भी बड़ा सोच समझ कर रखा गया था, अमेज़न, ए से। क्यों? ताकि उस जमाने की जो वेबसाइट डायरेक्टरीज होती थी उसमें नाम सबसे ऊपर आए। छोटी सी बात लगती है, पर उस वक्त ये एक मास्टर स्ट्रोक था। और जैसा हर बड़ी कहानी में होता है, शुरुआत का रास्ता कांटों से भरा था। कंपनी लगातार पैसे गंवा रही थी और चारों तरफ से बस एक ही आवाज आ रही थी, ये नहीं चलेगा। लोगों का सबसे बड़ा सवाल यही था, भाई ऑनलाइन कौन खरीदेगा? उस दौर में यह सोचना भी अजीब था कि कोई बिना देखे बिना छुए इंटरनेट पर पैसे खर्च करेगा। लेकिन बेजोस का विजन क्रिस्टल क्लियर था। उनका बस एक ही मंत्र था, चाहे जो हो जाए, कस्टमर का एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट होना चाहिए। और यही वो सोच थी जिस पर अमेज़न का पूरा किला खड़ा हुआ। और यहीं से अमेज़न की कहानी में असली ट्विस्ट आया। उन्होंने एक बुक स्टोर से सब कुछ की दुकान बनने के लिए 3 जबरदस्त चालें चली। इनका ग्रोथ का ब्लूप्रिंट बहुत सीधा था। पहला, एक ऐसी दुकान बनो जहां सब कुछ मिले। दूसरा, कस्टमर को भगवान मानो, मतलब उनके लिए जुनून की हद तक चले जाओ। और तीसरा, टेक्नोलॉजी यानी डेटा और एआई का भरपूर इस्तेमाल करो। अब ये कस्टमर के प्रति जुनून का मतलब क्या था? ये सिर्फ अच्छी कस्टमर सर्विस नहीं थी। सोचिए, उस दौर में जब लोग ऑनलाइन पैसा देने से डरते थे, अमेज़न ने कहा, पसंद नहीं आया कोई बात नहीं, वापस कर दो, पैसे तुरंत वापस। इस एक चीज ने लोगों का डर खत्म कर दिया और एक ऐसा भरोसा बनाया जो आज तक कायम है। यही वजह है कि कहा जाता है कि अमेज़न ने शुरुआत में प्रॉफिट पर ध्यान ही नहीं दिया। उनका फोकस सिर्फ एक था, कस्टमर्स। उनका मानना था कि अगर कस्टमर खुश है तो प्रॉफिट तो आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अमेज़न के तरकश में 2 ऐसे तीर थे जिन्होंने उसे मार्केट का बेताज बादशाह बना दिया। ये थे उनके सीक्रेट वेपन्स। और फिर आया वो मोमेंट जिसने अमेज़न को एक नॉर्मल कंपनी से एक रॉकेट शिप में तब्दील कर दिया। पहला सीक्रेट वेपन, अमेज़न प्राइम। एक छोटी सी सालाना फीस और बदले में फ्री और सुपर फास्ट डिलीवरी, स्पेशल डील्स, फिल्में, म्यूजिक, सब कुछ। इसने शॉपिंग को एक जरूरत से एक आदत में बदल दिया। लोग अमेज़न के इकोसिस्टम में ऐसे बंधे कि बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया। लेकिन असली सोने की खान तो वो थी जो किसी को नजर ही नहीं आ रही थी, जो सबके सामने होते हुए भी छिपी हुई थी। और वो था अमेज़न वेब सर्विसेज यानी AWS। अमेज़न ने अपने इतने बड़े ऑनलाइन स्टोर को चलाने के लिए जो पावरफुल टेक्नोलॉजी बनाई थी, उन्होंने उसे बाकी कंपनियों को किराए पर देना शुरू कर दिया। और आज नेटफ्लिक्स से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां सब AWS पर ही चलती हैं। ये अमेज़न का वो बिजनेस है जो रिटेल से भी कहीं ज्यादा पैसा कमाता है ना? कमाल की बात। तो इस पूरी कमाल की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए अमेज़न की सफलता के फॉर्मूले को 4 सिंपल पॉइंट्स में समझते हैं। सवाल तो यही है कि आखिर अमेज़न लगातार जीतता कैसे है? इतने कंपटीशन के बाद भी वो हमेशा सबसे आगे क्यों रहता है? इसका जवाब इन 4 पिलर्स में है। पहला, कस्टमर फर्स्ट। कुछ भी हो जाए, कस्टमर सबसे पहले। दूसरा, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। आज के छोटे प्रॉफिट की मत सोचो, 10 साल बाद मार्केट पर राज करने की सोचो। तीसरा, इनोवेशन। हमेशा कुछ नया बनाते रहो। और चौथा, डेटा का सही इस्तेमाल करो। तो आखिर में बात यह है कि अमेज़न सिर्फ सामान नहीं बेचता। अरे नहीं, वो बेचता है सुविधा, कन्वीनियंस। एक क्लिक पर दुनिया की कोई भी चीज आपके दरवाजे पर, वो भी जितनी जल्दी हो सके। ये है उनका असली प्रोडक्ट। अमेज़न ने तो ये साबित कर दिया कि आज के दौर में सुविधा ही किंग है। पर अब सवाल यह है कि इसके आगे क्या? कस्टमर के लिए इस जुनून की अगली मंजिल क्या होगी? सोचने वाली बात है।